बात करेंगे पेपे के बारे में। थर्ड नंबर का बड़ा मीम कॉइन, कभी थर्ड नंबर पे कभी फोर्थ नंबर पे। क्यों? क्योंकि अब थर्ड और फोर्थ की पोजीशन के लिए ना, कभी कहते हैं ना, कभी कोई थर्ड पे होता है, कभी कोई थर्ड पे होता है। क्योंकि डॉज कॉइन और शिबा इनू तो नंबर 1 और 2 पे हैं, लेकिन थर्ड की चेयर के लिए कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चलता रहता है। ट्रम्प मीम कॉइन भी एक बहुत बड़ा मीम कॉइन है। पिछले कुछ टाइम में प्राइस ड्रॉप ज़रूर हुआ है, लेकिन पेपे भी एक बड़ा मीम कॉइन है। दिसंबर तक पेपे के रिकॉर्ड हाई लग रहे थे। आज पेपे के बारे में डिस्कस करेंगे। 2023 में पेपे मार्केट के अंदर आया था, और 2023 में जब पेपे मार्केट में आया तो एक जो स्टार्टिंग का ट्रेंड और हाइप होती है, उसकी वजह से एक्सचेंज कॉइन को फटाफट से लिस्ट कर देती हैं। ठीक है, वही हुआ। तो अब इतना टाइम जहां बीत चुका है और आपने इतना कुछ देखा भी है पेपे को लेके, और अभी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है पेपे को लेके कि क्या पेपे अभी कुछ बड़ा करेगा, पॉसिबल है नहीं है। ठीक है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले, कोई भी फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अगर आप किसी भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना रिसर्च के कोई भी इन्वेस्टमेंट मत करना। अगर आपने हमको TXI पे फॉलो नहीं किया, नीचे लिंक मिलेंगे, फॉलो कर सकते हो। तो पेपे के रिकॉर्ड हाई चल रहे थे दिसंबर 2024 तक। दिसंबर में भी पेपे रिकॉर्ड हाई पर चल रहा था, 0.4 टाइम 0.28 के लेवल पे। और कहते हैं ना, रिकॉर्ड हाई तक जाने का भी एक टाइम होता है, एक ट्रेंड होता है, और जब करेक्शन का टाइम आता है तो फिर अच्छे खासे करेक्शन वाले टाइम भी देखने को मिलते हैं। और अब जून एंड हो रहा है, 2 क्वार्टर बीत चुके हैं, फर्स्ट हाफ बीत चुका है 2025 का। पेपे का दोबारा नया हाई नहीं लगा है। मई में एक रैली देखने को मिली थी जो हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब पॉसिबल चांसेस क्या है पेपे को लेके। हम कोई प्राइस टारगेट के बारे में बात नहीं करेंगे, फ्यूचर के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। हम थोड़ा सेंटिमेंट के बारे में बात करेंगे, क्योंकि देखो, किसी कॉइन का सेंटिमेंट बहुत ज़रूरी होता है। अगर सेंटिमेंट अच्छा है मार्केट में तो उस कॉइन को पुश मिल ही जाता है। अगर मैं बात करूं पेपे की टीम की, कोई खास इकोसिस्टम ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है ना। जब पेपे बाइनेंस के ऊपर लिस्ट हुआ था तो एक क्वेश्चन उस टाइम पे जो चल रहा था, फ्लॉकी इनू के साथ पेपे को भी लिस्ट कर दिया एक ही महीने में बाइनेंस ने, और ना बाइनेंस ने टीम को देखा। ठीक है, उस टाइम पे ये क्वेश्चंस थे, लेकिन कहते हैं ना, जब वेल्स का सपोर्ट होता है, बड़े मार्केट मेकर्स का सपोर्ट होता है किसी कॉइन को, तो उसके सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग ही होते हैं। और एक चीज़ क्लियर है, ये पहला बुल सीज़न है। 2024 पहला साल था बुल सीज़न का, क्योंकि बाइनेंस पे आने के बाद पेपे ड्रॉप हुआ था। 2024 में एक जंप देखने को मिला। 2024 पहला ईयर था, पहला सीज़न था। 2025 भी इसी में इंक्लूड होता है। तो कह सकते हैं अभी पिक्चर थोड़ी बहुत दिख सकती है, और इसके पीछे रीज़न है क्योंकि बहुत सारी वेल्स, बड़े प्लेयर्स, यहाँ तक कि ब्लैक रॉक के वॉलेट के अंदर भी पेपे की होल्डिंग्स देखी गई हैं। और ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, वेल्स हैं जिनमें मीम कॉइन्स आपको देखने को मिल जाएंगे। कभी कोई मीम कॉइन आता है, कभी कोई मीम कॉइन जाता है उनके वॉलेट से। ठीक है, तो सेंटिमेंट कह सकते हैं ठीक है, लेकिन जंप के लिए, एक और पिक्चर के लिए ज़्यादा बड़ी पिक्चर एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। लेकिन जो भी होगी उसके लिए भी आपको वेट करना पड़ेगा, मे बी अक्टूबर तक। ठीक है, बाकी आपके क्या व्यूज़ हैं पेपे को लेके, कमेंट करना। ठीक है, रिसर्च करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।